गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स सर्विसेज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स सर्विसेज क्या होती हैं। आप लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो क्या बताओगे आप? हाँ जी सोनिया बताओ बेटा, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सृष्टि बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी, जहाँ पर जो हमारे असामान्य बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ जहाँ पढ़ाया जाता है एक ही छत के नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमने क्या करना है? एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में जहाँ पर आपको पता है कि जो स्कूलों में इनको विद्यालय हैं, गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट है, वहाँ पे क्या है, जो सिस्टमेटिक इनको चीज़ें उपकरण मिलने चाहिए वो कई बार नहीं मिलते। ठीक है, उनको मान लीजिए जो दृष्टिबाधित बच्चा है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग फैसिलिटी चाहिए ना बेटा। अब जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ब्रेल ग्रेप लिपि होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जो हैंडीकैप है उसके लिए क्या चाहिए? मान लीजिए जो बच्चा जिनकी टांगों में प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, क्लास में कैसे लाएंगे? पहले क्लास तक पहुंचाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? हमारे स्कूल या जो भी है प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए वो बच्चा टांगों से नहीं चल सकता, तो इसके लिए व्हील चेयर होगी। ठीक है, और आपका क्लासरूम ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसके लिए व्हील चेयर आएगी और साथ में क्या होगा? रैंप होना चाहिए। तभी हम रैंप से ऊपर, अब सीढ़ियों से तो आप व्हील चेयर लेके नहीं जा सकते, नहीं ना बेटा। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या हैं? इसकी सर्विसेज हैं कि बच्चों को, इंक्लूसिव बच्चों को ऐसी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिस भी उसको उनको सर्विस की ज़रूरत है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग। जिसको सुनाई नहीं देता उसको उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अब क्लास में कई बार क्या होता है, कई बच्चों को सुनाई नहीं देता, कई बच्चों को दिखाई नहीं देता, कई बार क्या होता है थोड़ा माइनर होता है, जिन बच्चों को नहीं दिखाई देता उनको हम क्या कहते हैं? बेटा ब्लैक बोर्ड के पास बैठ जाओ। ठीक है, कई बार दूर की बच्चे की नज़र क्या होती है? नॉर्मल बच्चे की भी कमज़ोर होती है। ठीक है, होती है ना, तो हम क्या कहेंगे? बेटा अगर आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ आगे आके बैठ जाइए। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में टीचर्स कहते होंगे जिन बच्चों को थोड़ा कम दिखाई देता है, बेटा आगे आके बैठिए तो आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए जो थोड़े से कम दिखाई देता है, जिनको कम सुनाई देता है, वो क्या है? टीचर की नज़र में नहीं आ पाते। ठीक है, वो नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका नॉर्मल बच्चों के साथ टीचर्स को अलग से उनके बारे में नहीं इतना पता चलता। लेकिन जो काफ़ी हैं, मान लीजिए जिनको प्रॉपर वे से दिखाई नहीं देता, वो टीचर की नज़र में या जो हमारे और फ्रेंड्स हैं, जो हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनकी नज़र में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हमारे जो इंक्लूसिव बच्चे कौन से हुए? यही बच्चे हुए जिनको प्रॉपर वे से नहीं दिखाई दिया, हैंडीकैप हैं, IQ लेवल डाउन है। तो इन बच्चों को क्या है, हम फैसिलिटीज़ इन्हीं के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो इनको फैसिलिटी दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो सही मायने में है वो इनको फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है बेटा, जो दृष्टि बाधित होते हैं, वाणी बाधित होते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, बजाय कि IQ, जिनका IQ लेवल कम होता है उसकी बजाय इनकी संख्या अधिक होती है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो संख्या में मोस्टली कम होते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके लिए हमें गवर्नमेंट को जो सर्विसेज है वो सही ढंग से प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि इनको आगे बढ़ने में, अपना विकास करने में, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें क्या बताया गया? अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सभी असमर्थी बालकों में से जो 5% बालक है कि लगभग बालक ही विद्यालय में दाखिला लेते हैं, असमर्थ में से, रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, क्या बताया है कि जो अनुसंधान के अकॉर्डिंग हमारा रिसर्च हुई है, सभी असमर्थी बालकों में से जो 5% बालक हैं, वो लगभग बालक ही विद्यालयों में दाखिला लेते हैं, सिर्फ 5% असमर्थी बालकों में से। ठीक है, इन बालकों में से जो 40% बालक हैं वो 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। समझ गए बेटा, कितने परसेंट? 40% बालक एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही क्या कर देते हैं? स्कूल को
छोड़ देते हैं, तो वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो वेस्ट गई, उनकी एजुकेशन बीच में ही रह गई। ठीक है ना बेटा। और क्या बताया है इसमें कि 20% बालक प्राथमिक शिक्षा के आगामी 3 वर्ष पूरे किए बगैर ही वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते, जो आगामी 3 वर्ष होते हैं। ठीक है, तो 6, 7, 8 हो गया। ठीक है, वो भी बीच में रह जाता है कईयों का। तो प्राइमरी एजुकेशन किसी की भी 5th तक की पूरी नहीं हुई। हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों के लिए फ्री है। ठीक है बेटा। अब आप लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिली हुई है वो क्या है, हमें फ्री मिली हुई है। पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान, EFA, DPEP, मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी ये बताए हुए हैं कि ये प्रोग्राम्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दिए गए हैं कि बच्चों को फ्री एजुकेशन करवाई जाए, कोई भी बच्चा प्राइमरी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। ठीक है बेटा। तो इसलिए इन्होंने ये बताया है, लेकिन फिर भी इतने % बच्चे इसमें रह जाते हैं। तो इन विद्यालयों में इन बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या होनी चाहिए, हमारे पास सही ढंग की एजुकेशनल जो इनकी सामग्री चाहिए हमें। ठीक है, इनके लिए सही उपकरण होने चाहिए, तो इसका अभाव नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर वे से गवर्नमेंट की तरफ से हमें, या जो भी है अगर हम प्राइवेट में पढ़ते हैं तो उनकी तरफ से हमें प्रोवाइड होने चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा इस एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। ठीक है बेटा, समझ आ गई क्या होती है आपकी स्पोर्ट्स सर्विसेज, जो बच्चों के लिए क्या होती है, इंक्लूसिव जो बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, इनके लिए हमें इनकी सहायता करने के लिए जिन उपकरणों की ज़रूरत होती है वो आपकी होती है स्पोर्ट्स सर्विसेज। ओके, हाँ जी। और क्या बताया गया इन्होंने कि अधिगम संबंधी जो उपयुक्त प्रणालियाँ हैं उनकी सेवाएं भी प्रोवाइड होनी चाहिए। अधिगम संबंधी क्या होते हैं, जो लर्निंग होती है बच्चों की सीखने में। लर्निंग क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब सीखना होता है। तो बच्चों के सीखने के लिए और जो भी हमें चाहिए सही प्रणालियाँ, कई बार हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, वो भी हमें उस तरह से ही यूज़ करने चाहिए जिस तरह से बच्चों को पढ़ने में सुविधा और बच्चे सीख सकें। ठीक है ना बेटा। टीचिंग एड्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं, अब आप लोग तो कॉलेज लेवल के बच्चे हो, जो स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनको तो प्रॉपर वे से हम क्या करते हैं, मोस्टली जो चीज़ प्रैक्टिकल के थ्रू हम दिखा सकते हैं वो उनको दिखाते हैं या उनको बताते हैं। ठीक है बेटा। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए अगर हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। हम रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर उनको सिखाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लीजिए मैं एप्पल के बारे में बच्चे को बता रही हूँ, तो मैं अपने हाथ में एप्पल लेकर बच्चे को बताऊँगी तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। अब आप लोग कॉलेज लेवल के हो, अगर मैं आपको एप्पल के बारे में बताऊंगी आपको पता चल जाएगा एप्पल मैडम किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। ठीक है बेटा। तो इन बच्चों के लिए जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए। और क्या है, जो शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बौद्धिक सहायक उपकरण है, जो सर्विसेज है, वो इनको सही ढंग से देनी चाहिए। और क्या है, इनको फीडबैक्स वगैरह, प्रलोभन और वित्तीय सहायता, मतलब जो इनको ज़रूरत होती है, कई बार पैसों की भी ज़रूरत होती है, उनके अकॉर्डिंग इनको सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब आप लोगों को क्या है, क्या यहाँ से फैसिलिटी मिली हुई है कि अगर आप बस स्टॉप से आपको कॉलेज में आना तो आप कॉलेज वैन प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है बेटा। ऐसे ही कई बच्चे जो मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं वो हैंडीकैप हैं, दृष्टिबाधित हैं, तो स्कूल वालों को, जो गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी देनी चाहिए कि घर से बच्चे को स्कूल तक कैसे लाना है, वो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चों के पेरेंट्स के पास साधन नहीं होते तो वो सोचते हैं हम अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे स्कूल। ठीक है बेटा। अब स्कूल तक पहुंचने के लिए भी पहले हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए तभी हम आएंगे। ऐसा तो नहीं कि वहाँ से वहाँ तक आने में हमें दिक्कत ही नहीं है, तो पेरेंट्स को इसके लिए भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिस भी चीज़ की ज़रूरत इन विशिष्ट बच्चों को है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये स्पोर्ट्स सर्विसेज है इसके बारे में। उसके बाद है आपकी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स सर्विसेज, सहायक सेवाओं के प्रकार, ये अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं, जो असमर्थ बालकों में भिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है। ऐसा तो नहीं है कि जिस बालक में एक में दिक्कत है सभी में वही दिक्कत होगी, एक जैसी दिक्कत तो नहीं हो सकती ना बेटा। किसी बच्चे में कोई दिक्कत होती है, किसी बच्चे में कोई दिक्कत होती है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई फिजिकली हैंडीकैप है। ठीक है। किसी का हाथ काम नहीं करता, मान लीजिए पूरी तरह से ठीक है, हाथ नहीं करता किसी का काम, किसी आँख काम नहीं करती। ये सभी क्या होते हैं, हमारे विशिष्ट बच्चे होते हैं।
जिनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाह रहे हैं, ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करें, ताकि इनको ये महसूस ना हो कि हम इनसे कुछ अलग हैं। तभी इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, ठीक है ना बेटा। तो इनके क्या है, असमर्थता के कई जो प्रकार होते हैं, कोई दृष्टि बाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई वाणी दोष है। कई बार क्या होता है, कई बच्चे तुतलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हम बचपन में क्लास में होते थे, हो सकता है तब हमें पता नहीं था कि हमें ऐसे दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हम हंसते भी होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हमें पता चल जाता है अपने अच्छे और बुरे का। बचपन में क्या होता है, कई बार अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, तो हम मजाक भी कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हमें पता है किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भगवान की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की वाणी में दोष है या दृष्टि में दोष है, तो ये उसका अपना दोष नहीं है बेटा, ये भगवान की कृपा से, मतलब भगवान की तरफ से दिया गया है उसको, ठीक है। तो जो भी लगा लो उसको कर्म, उसके कर्मों का है जो, या कोई भी मतलब हमारे पीछे की तरफ से जो हमारी लाइफ इस तरह से होती है, ये इसके बारे में हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। लेकिन ये बालक जो है शिक्षक के शैक्षिक सहयोग कम ही प्राप्त कर पाते हैं, इनके फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो इसलिए इन बालकों से जो बालकों की अधिगम असमर्था और बौद्धिक रूप से जो हीन बालक हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है बेटा। असिस्टिव सर्विसेज हैं, स्पोर्ट्स सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज इनको मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या बताया गया है इसमें कि असमर्थी बालकों के जो बाधाओं के अनेक वर्ग हैं, इसमें क्या है, इन असमर्थी बालकों की सहायक उपकरणों संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। अलग अलग, हर बच्चे की अलग अलग विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, किसी को किसी उपकरण की ज़रूरत है, किसी को किसी उपकरण की ज़रूरत है। तो इन सभी उपकरणों का संबंध बालक की असमर्थता के प्रकार के साथ साथ उसकी असमर्थता की तीव्रता से भी होना चाहिए कि उसको कितनी ज़रूरत है। मान लीजिए जिसको कम दिखाई देता है उसको उपकरण की कम ज़रूरत है, उससे ज़्यादा किसको है, जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग, इसलिए जो सामान्यतः इन बालकों को अनेक प्रकार के सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है जो इनको प्रोवाइड हमने करवाने हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालकों में जितनी प्रकार की बाधिता होगी उनके लिए उतनी ही विविध प्रकार के सहायक उपकरणों का जो हमारे को प्रावधान है वो करना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसमें बताया गया है कि जो असमर्थी बालक हैं उनके लिए सहायक उपकरणों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले है आपका सहायक सेवाएं अथवा उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस। सेकंड है आपका सपोर्ट डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या है, सभी फैसिलिटीज होती हैं ये आपकी, ठीक है। फैसिलिटीज़ का मतलब जिस बच्चे को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की उपकरण की ज़रूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटीज़ दी जाए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है असिस्टिव डिवाइस। इसमें क्या होता है, जो हमारे सहायक उपकरण होते हैं वो उनसे अभिप्राय है, उन साधनों से हैं जो असमर्थी अधिगमकर्ता की पाठ्य सामग्री के संग्रहण में सहायता करते हैं कि उसके लिए वो बेनिफिट हों, ठीक है, जिसको इसकी ज़रूरत है, अधिगमकर्ता को, ठीक है, अधिगम को, जिसको सीख रहा है बच्चा, जिसको उसकी ज़रूरत है उसके लिए वो प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार शिक्षण अधिगम अवसरों से लाभान्वित होने में उसको मदद मिले, ठीक है, कि जो शिक्षा में जो उसके अवसर हैं वो उसको पूर्ण रूप से उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अच्छी तरह अपना विकास कर ले। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक मंद दृष्टि बालक को क्या होती है, चश्मे की ज़रूरत होती है, या थोड़ा सा उसको उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं, मान लीजिए अगर हम कहें कि मंद बुद्धि बालक को चश्मे, आवर्धक लेंस, मोटी छपाई की पुस्तकों की आवश्यकता है, या एक जो जिसका IQ लेवल कम है उसको ज़रूरत है, बताओ, या जिसको दिखाई नहीं देता उसको ज़रूरत है, हाँ, जिसको दिखाई नहीं देता। अगर हम मंद बुद्धि बच्चों के लिए चश्मे का इंतजाम करें तो क्या फ़ायदा होएगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल से ये हमें समझ में आता है कि जो हमारा जो चश्मे का जो हमारी ज़रूरत है वो किसको है, दृष्टिबाधित बच्चे को, ठीक है। तो जिस बच्चे को जिस चीज़ की उपकरण की ज़रूरत है उसको वही प्रोवाइड होना चाहिए या करवाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है कि एक दृष्टिहीन जो बालक है उसको ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल स्लेट भी होती है इसमें ब्रेल की, जिसमें मोटे अक्षर दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी छपाई, ठीक है,
तो एक वर्तिका ब्रेल शीट में गणित और गणित सीखने के लिए उन बच्चों को अबैकस का जो प्रोवाइड करवाते हैं, एक अबाकस आता है, एक आपकी तरह से मतलब जैसे होता है ना कि गेम होता है एक बच्चों का, छोटे बच्चों का काउंटिंग के लिए, ऐसे ही एक अबाकस आपका गेम आता है, उसमें हम मैथ की कैलकुलेशन बच्चों को करवा सकते हैं। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो हाथ लगा लगा के उनको, उसमें क्या होते हैं कुछ जैसे होते हैं ना, हम काउंटिंग के लिए छल्ले डाल देते हैं, ऐसे ही अबाकस में क्या होते हैं, छल्ले होते हैं उसमें। तो जो अंधा बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, वो हाथ से उसको छल्लों को काउंटिंग के अकॉर्डिंग इधर से उधर कर सकता है और मैथ की जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से अच्छे लॉन्ग कैलकुलेशन को जो क्या कर सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसको हल कर सकता है, उस क्वेश्चन को जो भी मैथ की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है बेटा। और क्या बताया गया है, अगर हम श्रवण बाधित बच्चे की बात करते हैं तो इसी प्रकार एक श्रवण बाधित बालक को अधिगम को सुगम बनाने के लिए श्रवण उपकरण की ज़रूरत होती है। उसको क्या चाहिए, जिसको सुनाई कम देता है उसको उसके अकॉर्डिंग उपकरण चाहिए, जैसे ध्वनिवर्धक उपकरणों की आवश्यकता होगी उसको, तो जिससे ध्वनि उसके कानों में सुनाई दे। आजकल आप सभी को पता है कि ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे क्या होता है कि हम मान लीजिए जिसको बच्चे को नहीं सुनाई देता या कम सुनाई देता है, तो कान में क्या है इसके उपकरण आते हैं, मशीनें होती हैं जो कान में लगा दी जाती है, उससे सही सुनाई देता है बच्चों को। देखिए उस बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं है, बच्चा सही है, फिजिकली बिल्कुल फिट है, ठीक है, मेंटली भी फिट है, कहाँ है उसको दिक्कत, सुनने में। तो उसकी अगर उस ज़रूरत को हम पूरा कर देंगे तो वो मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट है हमारे लिए। ठीक है, जब उसको सुनाई दे जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो अपनी स्टडी को कायम रखेगा और अपना विकास किसी भी स्थिति में कर सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल है। और एक अस्थि बाधित बालक, अस्थि बाधित होता है फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, अगर हम एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चे की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, बाहर से उसको अंदर लाने के लिए बैसाखी का इंतज़ाम होना चाहिए, व्हील चेयर का इंतज़ाम होना चाहिए, जैसे भी उसको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटी दी जाए। ठीक है बेटा, तो इसमें यही बताया गया है उसके लिए क्या होनी चाहिए। और जिसके हाथ पैर, मान लीजिए किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, तो उसके लिए क्या होने चाहिए, कृत्रिम अंग होने चाहिए। कृत्रिम क्या होते हैं, बनावटी जो अंग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में बहुत दिखाते हैं। अब पीछे जो हमारा ये कौन बनेगा करोड़पति है, उसमें अमिताभ बच्चन जी एक खिला रहे थे किसी को, संस्था से जुड़े हुए थे, तो वो लोगों को कृत्रिम अंग ही क्या करता है, वितरित करता है कि जिन लोगों का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो उनकी सहायता करता है, उनको वो अंग वितरित करते हैं जिससे वो अपनी दिनचर्या को कंप्लीट कर सकें। ठीक है बेटा, तो इसलिए जिनको जिसका कृत्रिम अंगों को और विश्व इस प्रकार के आकार की मेज कुर्सी की ज़रूरत है तो उनको उसी प्रकार का प्रोवाइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम किसी को हाथ नहीं है तो हाथ प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उससे क्या है, बच्चा लिख सकता है। उस हाथ का थोड़े दिन प्रैक्टिस होने के बाद ऐसा लगता है कि उसका अपना हाथ ही है और उससे वो सभी काम कर सकता है। ठीक है बेटा, टीवीज़ में शोज़ आते हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर्स में आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, देखा करो, पढ़ा करो कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है कितनी फास्ट हो चुकी है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हीं उपकरण मिलने चाहिए और बच्चों की शिक्षा को क्या रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। इस प्रकार उनके शैक्षिक क्षमताओं के विकास तथा व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन को सुगम और सकारात्मक बनाने में इनकी मदद की जा सकती है। ठीक है, ताकि बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा सकें और उनकी स्टडी बीच में ही ना रुक जाए। तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं जिसके कारण एक एबनॉर्मल बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह स्टडी प्राप्त कर सकता है। ठीक है बेटा, तो यही था आपका जो सर्विसेज थी, हमारी स्पोर्ट्स सर्विसेज है। बाकी कंप्लीट हम कल करेंगे। स्पोर्ट्स सर्विसेज के बारे में ये असिस्टिव सर्विसेज थी, कल हम स्पोर्ट्स सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।